जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि मैं आपसे कहूं कि ये 12 महीने, कौन से 12 महीने आपको वीडियो में आगे पता लगेगा, लेकिन अगर ये 12 महीने पूरी दुनिया को रुलाने के लिए काफी हैं तो ये बात गलत बिल्कुल भी नहीं होगी। और ज्योतिषीय आकलन के आधार पर मैं आपको एक एक बात स्पष्ट तौर पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं और इसका व्यापक असर आप उस समय पर जरूर देखेंगे। दर्शकों, मार्च 2024 से लेकर के और मार्च 2025, इन 12 महीनों में 12-13 महीने का समय रहेगा। इन 12-13 महीनों के अंदर विश्व के अंदर वो घटनाएं होंगी जो पूरे विश्व के लिए नुकसानदायक होंगी और हमें किसी ऐसे बड़े संकट की ओर लेकर जाएंगी जिसका समाधान शायद इस विश्व के पास नहीं होगा। और आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसा समय होगा जब पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे विवेक नाम की चीज, बुद्धि नाम की चीज, ज्ञान नाम की कोई चीज इस संसार में शेष ही नहीं रह गई है। दर्शकों, 15 मार्च 2024 को ब्रह्मांड में ग्रहण योग बनेगा, यानी कि सूर्य और राहु एक साथ मीन राशि में होंगे और यहीं से इस घटनाक्रम की शुरुआत होगी। ग्रहण योग किसी भी परिस्थिति को खराब करने के लिए पर्याप्त है और 15 मार्च 2024 से मीन राशि में इसकी शुरुआत होगी। 23 अप्रैल 2024 को अंगारक योग का निर्माण होगा और यह भी मीन राशि में होगा, यानी जब मंगल और राहु भी एक ही राशि में होंगे, मीन राशि में होंगे, और ये जो अंगारक योग होगा ये आग में घी डालने का काम करेगा और यहीं से दुनिया की परिस्थितियां बिगड़ना आरंभ होंगी। और लगभग 2 जून 2024 तक ये अंगारक योग रहेगा, यानी कि जो 15 मार्च से स्थितियां शुरू हुई हैं वो 2 जून तक ऐसी विषम परिस्थितियों को जन्म दे चुकी होगी जिसे संभालना शायद इस विश्व के लिए नामुमकिन होगा। यानी परिस्थितियां अपनी विकराल रूप को धारण कर चुकी होंगी और अब किसी के हाथ में भी किसी भी परिस्थिति को संभालना शेष नहीं रहेगा। और इसी समय पर ही भारत के अंदर भी लोकसभा के चुनाव होंगे, जिसके संदर्भ में मैंने पूर्व में ही आपको एक वीडियो दिया है। वो आशंका मेरी जो बन रही थी वो इसी घटनाक्रम को लेकर के बन रही थी कि यहां पर ग्रहों की परिस्थितियां बड़ी विचित्र होंगी और ऐसी विचित्र परिस्थितियों के अंदर ये सब कुछ जो होगा, लोकसभा चुनाव का घटनाक्रम, ये किसी भी मायने में शुभ नहीं होगा। 2 जून 2024 के बाद हमें कुछ राहत मिलेगी अक्टूबर माह तक और 21 अक्टूबर 2024 के बाद में फिर मंगल अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ही वो अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे उनकी दृष्टि शनि पर होगी जो कि कुंभ राशि में स्थित है। ऐसे में एक बात यहां पर फिर हमें समझनी होगी कि नीच का मंगल और उसकी दृष्टि शनि पर ये कानूनी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है, युद्ध की स्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि जो 15 मार्च 2024 से जिन परिस्थितियों का उदय होगा उसका क्लाइमेक्स हम अक्टूबर माह में देखेंगे जब मंगल अपने नीच राशि में होगा। बात इतनी सी नहीं है कि मंगल यहां पर नीच राशि में होगा, बात इससे भी कहीं आगे की है। मंगल लगभग 20 जनवरी 2025 तक अपनी नीच राशि में रहेगा, यानी कि मंगल का जो ये राशि परिवर्तन होगा नीच राशि में, ये काफी लंबे समय के लिए होगा, लगभग 3 माह के आसपास का होगा। और इन 3 माह के अंदर मंगल वक्री भी होगा और वक्री मंगल नीच राशि में, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी बदमाश के हाथ में हथियार भी आ जाए तो वो क्या प्रभाव दे सकता है, इसका आकलन आप इसी अंदाज से लगा लीजिए कि नीच राशि में स्थित मंगल और वक्री मंगल किसी भी परिस्थिति को विनाशकारी स्थिति पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। और मंगल सेना, सेनापति, नायक, पुलिस प्रशासन, इसके लिए जाना जाता है। ऐसे में शक्ति, कानून की शक्ति, सैन्य कार्रवाइयां, विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं यहां पर अपनी चरम सीमा पर रहेंगी।
और दर्शकों 7 दिसंबर 2024 से लेकर के 23 फरवरी 2025 तक मंगल वक्री भी रहेंगे और यह समय मंगल के वक्री के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है परिस्थिति को बिगाड़ने के लिए। और दर्शकों सारे घटनाक्रम जो बनेंगे उसके बाद जो स्थिति बनेगी वो इन सब की पूर्ति अवश्य करेगी। और वो ये कि जो स्थिति 15 मार्च 2024 से बिगड़ना आरंभ हुई थी, बीच में थोड़ा सा इंटरवल हमें मिला, राहत का समय मिला, फिर मंगल के राशि परिवर्तन और उसकी नीच राशि में आने से और उसके वक्री होने से जो स्थितियां बिगड़ी वो 30 मार्च 2025 को एक भयानक स्थिति को पैदा करेगी, जब मीन राशि के अंदर ही 6 ग्रहों की युति होगी और वो भी ऐसी युति जिसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि 6 अलग अलग तरह के योद्धा यदि किसी एक मैदान में आ जाएं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपसे दुश्मनी बहुत ही मजबूती के साथ निभाते हैं कि ठीक वैसे ही परिस्थिति होगी। राहु भी मीन राशि में होगा, सूर्य भी मीन राशि में होगा, चंद्रमा भी होगा, बुध भी होगा, शुक्र भी होगा और शनि का भी राशि परिवर्तन होगा और 6 ग्रहों की युति मीन राशि में बनेगी और जिनमें आप जानते हैं कि सूर्य और राहु की नहीं बनती है, चंद्रमा और बुध की नहीं बनती है, सूर्य और चंद्रमा मिलकर के ग्रहण बनाएंगे और शुक्र और सूर्य भी एक ही राशि में होंगे। यह बड़ी विचित्र स्थिति होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दिन ग्रहण भी होगा, सूर्य ग्रहण भी होगा और अमावस्या तिथि तो होगी ही होगी, यानी कि 29 मार्च 2025 को ग्रहण के साथ में अगले दिन इस तरह के 6 ग्रहों की युति मीन राशि के अंदर यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यह दिन इस विश्व के लिए ऐसा दिन साबित होगा जिसे हम सदियों तक याद रखेंगे। और ये जो घटनाक्रम होगा जो 2024 से आरंभ हो रहा है 15 मार्च 2024 से, इसका अंतिम पड़ाव 30 मार्च 2025 को होगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक वर्ष इस दुनिया को बहुत रुलाएगा और ये दुनिया त्राहिमाम जरूर करेगी और यहीं से हमारे इस युग परिवर्तन का समय भी पूर्ण होगा और इस दिन के पश्चात एक नए युग की शुरुआत होगी। आप इसे अंतिम दिन मान सकते हैं कलयुग का। यानी ये डिबेट का विषय है कि कलयुग बहुत लंबा है, अभी तो इतना समय बाकी है, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ग्रहों के आकलन के आधार पर यह दिन वो दिन होगा जब 2020 से जो शुरुआत हुई है उसकी पटकथा 2025 के इसी दिन पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद से लगातार धीरे धीरे ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा और ये पूरा विश्व एक नई दिशा और दशा को लेकर के आगे बढ़ेगा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ये विश्व एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन ये एक साल उससे पूर्व का हम सबको बहुत कड़वे अनुभव देके जाएगा। और ये मेरी बात जो मैं आज आपको बहुत पहले समय रहते बता रहा हूं, लगभग 1 वर्ष से पूर्व ही मैं आपको ये आकलन दे रहा हूं और उसके बाद यानी कि लगभग 2 वर्षों का ये आकलन है जो 1 वर्ष के पश्चात आरंभ होगा और 2 वर्ष पूर्ण होने पर ये खत्म होगा 2024 से 2025। ये आकलन मैं आपको समय से बहुत पहले दे रहा हूं और ये एक एक अक्षर इस वीडियो का आप भविष्य में सत्य होते हुए पाएंगे। और ये जो घटनाक्रम ग्रहों का बन रहा है ये बहुत ही विचित्र है और मीन राशि में बार बार इस तरह के युतियों का बनना, यानी कि ग्रहण योग भी मीन राशि में, अंगारक योग भी मीन राशि में, 6 ग्रहों की युति भी मीन राशि में और अमावस्या तिथि ग्रहण के दिन 6 ग्रहों की युति भी मीन राशि के अंदर जो स्थिति बना रही है वो अपने आप में बहुत ही विस्फोटक है। और इस परिस्थिति का पूर्व आकलन होना ही चाहिए क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है। हजारों साल के इतिहास के अंदर पहली बार इस तरह के ग्रहों की परिस्थिति एक साथ इतने बड़े क्रम में बन रही है और उसका व्यापक असर तो दुनिया पर होगा ही होगा। इसलिए इसका आकलन भी होना चाहिए और इससे बचने के साधन को भी हमें जरूर ढूंढना चाहिए। और हमारा तो प्रयास होगा ही होगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए हम जितना ज्यादा
इसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकें, प्रत्येक मनुष्य का ये धर्म जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब बात इस पृथ्वी की आए तो हम सबको एक तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, पृथ्वी असुरक्षित है तो हम सुरक्षित कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए दर्शकों, बहुत ही विकट ग्रहों की स्थिति है और बहुत बड़े परिणाम देने वाली है। और इतना जरूर मान के चलिए, घटनाएं घटेंगी जरूर, उनका प्रारूप भी बड़ा होगा। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन इनका व्यापक असर हम भविष्य में जरूर देखेंगे। और इस वीडियो का एक एक अक्षर सत्य होगा, इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं, क्योंकि मेरा ये ज्योतिषीय आकलन है जो पूर्णतः सत्य साबित जरूर होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।